बात कर लेते हैं कोचेस की कि कौन अच्छा कोच होता है और कौन कैसा कोच होता है और आपको कैसे अपने लिए कोच सेलेक्ट करना चाहिए। तो वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं हाउ टू गेट फिट इनसाइड आउट। जैसे ही मैं ये सवाल सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है। बचपन में मेरे फादर कहा करते थे कि कोई भी टीचर तब सक्सेसफुल होता है जब उसका स्टूडेंट उसकी पढ़ाई हुई चीज़ किसी और को अच्छे से समझा दे। मतलब कोई टीचर और उसका स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को कोई चीज़ पढ़ाई और उसके स्टूडेंट ने आगे वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, उस किसी और को उनसे भी बेटर पढ़ा दी, तो मतलब वो जो पहले वाले टीचर थे जो लाइन में चल रहे थे उनके लिए वो सबसे बड़ा सक्सेस है। तो इसका मतलब कोच का मतलब ये है कि आपके जो ट्रेनीज़ हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपके टीचिंग्स को, आपके सिखाई हुई चीज़ें कितना बेटर लोगों को सिखा पा रहे हैं, कितना आगे फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे कोच हो या फिर आप कितने अच्छे टीचर हो। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो दो तरीके के कोचेज़ होते हैं। पहले जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट करके आपको समझाएंगे, तो मतलब चीज़ों बिल्कुल खिचड़ी बना के ये चीज़ें ऐसे वैसे वैसे 10 चीज़ें समझा के एंड देन दे विल कम टू द पॉइंट। बट कुछ कोचेज़ होते हैं जो उनको चीज़ें पता होती हैं, बट वो आपको उतना ही बताते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, जो आपकी समझ में तब आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि कोच वो बेस्ट होता है जो आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसान करके समझा दे और आसान करके वो चीज़ें आपसे करवा ले, तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट कोच होता है। और हम ऑल फिट क्लब में यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी कोचेज़ हैं जो भी काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो हमेशा ऐसे बने जो चीज़ें सिंप्लीफाई करें लोगों के लिए, चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना करें। कॉम्प्लिकेट करके आप लोगों का अटेंशन गैदर कर सकते हो, आप लोग मास लोगों तक पहुंच सकते हो, बट सिंप्लीफाई चीज़ें करके आप एक पर्सन की लाइफ बदल सकते हो। आप जो आपके साथ कनेक्टेड है उनकी लाइफ इनसाइड आउट बदल सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि चीज़ें आप सिंप्लीफाई कितनी करते हो। एक वो होता है कि यार सच बोलना होता है, अंदर से एक सच्चाई निकलती है, वो जो सच्चाई होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इंसान अच्छा होता है ना तो सब कुछ सही हो जाता है, इंसान अच्छा नहीं होता ना कुछ भी सही नहीं। तो जब भी आप कोच सेलेक्ट करते हो ना, हमेशा याद रखो कि कोच हमें ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स ना दे, जो हमें प्रोसेस पे लगाए, लंबे प्रोसेसेस पे लगाए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे। उस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता जो 3 महीने में दिन रात का ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। उस ट्रेनिंग का फ़ायदा होता है जो आपको 3 साल मोटिवेटेड रखे, 3 साल बाद जो रिज़ल्ट्स निकले या फिर 3 साल जो प्रोसेस करते हुए जो टाइम निकले और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स निकले वो सस्टेनेबल होता है। क्योंकि उन प्रोसेसेस से, उन रिज़ल्ट से आप सीखते हो, कोई और नहीं सीखता। लेकिन जब इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो आप नहीं सीखते हो, आपका कोच सीखता है। तो कोच हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दे, बजाय कि इंस्टेंट रिज़ल्ट्स निकाल के दे। आपने देखा होगा महीने भर में 5 किलो कम, 2 महीने में इतना किलो कम, मैंने भी किए हुए हैं। जब मैं लोगों को शुरू में ट्रेनिंग कराता था या ट्रांसफॉर्मेशन कोशिश करता था कराने का, तो हम ऐसे रिज़ल्ट्स लाने का कोशिश करते थे। बट मैंने रियलाइज़ किया कि हम 3 महीने में लोगों को ट्रांसफॉर्म तो कर देते थे फिज़िकली, मतलब दिन रात का डिफरेंस दिख जाता था। बट उसमें होता क्या था ना कि उसके 1-1.5 साल बाद जब वो लोग मेरे से वापस मिलते थे या बातचीत होती थी, तो वो वापस वही उससे भी ज़्यादा वेट या फिर उससे भी बुरा हाल मतलब लेके निकलते थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार इस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है। ट्रेनिंग का फ़ायदा तो तब है ना जब वो बंदा मेरे साथ 1 साल 2 साल से जुड़ा हुआ है और जुड़े उन्होंने ये ऐसी चीज़ें अपनी खुद की बॉडी के बारे में सीखी है जो मुझे भी उनके बारे में नहीं पता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो इसको ट्रेनिंग करा रहे हो या फिर आपका जो कोच है उसका माइंडसेट ये है कि जो मेरा स्टूडेंट है या फिर जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे से बेटर बने किसी न किसी वे में। अगर वो मेरे से बेटर बन रहा है तो ऑटोमेटिकली मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल काम कर दिया, इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और तभी कोच सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इंटेंशन समझ जाते हो तो लॉन्ग टर्म में उस कोच को उसके साथ बैक करते रहना और
आपको वो चीज़ें रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और आप वो चीज़ें सीखोगे जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी।